बीजेपी ये वो पार्टी है जो महिला सम्मान की खूब कसीदे गाती है, लेकिन बीजेपी के नेता नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करते हैं, पोक्सो एक्ट में पकड़े जाते हैं। लेकिन फिर भी पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमारी पार्टी महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान करती है, महिला सम्मान में योजनाएं लेकर आ रही हैं, मगर महिलाओं का सम्मान बीजेपी के नेताओं के अंदर से ही खत्म होता जा रहा है। बीजेपी के नेता ही महिलाओं का बलात्कार करते हैं, नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग बीजेपी से महिलाओं के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। और इन सवाल पूछने वालों में बीजेपी के हमेशा से सच्चाई को सामने लाने वाले फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर भी शामिल हो रहे हैं। वो ट्वीट कर रहे हैं और बीजेपी के नेताओं का असली चेहरा भी सामने ला रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु के मदुरै जिले में बीजेपी नेता एमएस शाह को नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी फरवरी 2024 में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में हुई है। बीते साल इस केस को बंद कर दिया गया था, जिसमें तमिलनाडु बीजेपी स्टेट इकोनॉमी विंग के हेड एमएस शाह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, क्योंकि नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाने के नए सबूत के बाद इस मामले को फिर से खोला गया है। ये नए सबूत बीजेपी के नेता और आरोपी एमएस शाह के मोबाइल की फोरेंसिक जांच के बाद सामने आए हैं, जिसके बाद अब फिर से उसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर पोक्सो एक्ट की कई धाराएं लगाई गई हैं। नरेंद्र मोदी महिलाओं को याद कर करके रो जाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में क्या हो रहा है, कैसे महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, इनके नेता बलात्कार तक कर रहे हैं, वो शायद मोदी साहब को नजर नहीं आता है। बीजेपी के नेता अमित शाह की गिरफ्तारी को लेकर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी ट्वीट किए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए बीजेपी के नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी की जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि जिस नाबालिग के साथ बीजेपी नेता अमित शाह यौन शोषण करते हैं वो सिर्फ 15 साल की थी। इस ट्वीट के साथ जुबैर एक और ट्वीट करते हुए तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई से पूछते हैं कि क्या तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई चुप रहेंगे या खुद को सूती रस्सी से कोड़े मारेंगे। तमिलनाडु के बीजेपी स्टेट इकोनॉमी विंग के हेड, उन पर पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ना ट्वीट आया है इनकी तरफ से और ना ही कोई सफाई अभी तक आई है। लेकिन यही अन्नामलाई डीएमके को सत्ता से हटाने के लिए प्रतिज्ञा ले लेते हैं। वो डीएमके को सत्ता से उखाड़ फेंकने तक चप्पल नहीं पहनने की कस्में खाते हैं, साथ ही खुद को कोड़े मारते हैं, लेकिन अब कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर जुबैर भी पूछ रहे हैं कि अपने नेता की गिरफ्तारी और पोक्सो एक्ट पर कुछ बोलेंगे या खुद को सूती रस्सी से कोड़े मारेंगे। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नेता महिलाओं के आरोपी निकले हों। इससे पहले भी बीजेपी के आईटी सेल के लोग कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान बीएचयू में एक लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जिनके खिलाफ प्रदर्शन होता है। कई दिनों तक विरोध होता रहता है, पुलिस वाले इन्हें पकड़ नहीं पाते, ये बेफिक्र होकर घूमते हैं तीनों आरोपी। इस बीच विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश भी जाते हैं, बीजेपी के प्रचार करते हैं, प्रचार के बाद वापस भी लौट आते हैं। बीएचयू में लगातार प्रदर्शन होता रहता है, लेकिन 60 दिनों तक पुलिस वाले इन्हें गिरफ्तार नहीं करते। 60 दिन बाद इनकी गिरफ्तारी होती है, पुलिस उन्हें शातिर अपराधी मानती है और इन लोगों को जमानत भी मिल जाती है। इससे पहले भी बीजेपी के नेताओं की बात करें तो बीजेपी के बाहुबली नेता ब्रजभूषण पर महिला पहलवान यौन शोषण के आरोप लगा चुकी हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करती रही, लेकिन बीजेपी अपने नेता पर एक शब्द नहीं बोल पाती है। लेकिन यही बीजेपी वाले जब चुनाव आते हैं तो खूब महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा तो इन बीजेपी के नेताओं से ही महिलाओं को है। बार बार बीजेपी के नेता महिलाओं के आरोपी पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी खुद को ही महिलाओं का सबसे बड़ा हमदर्द बनाने से पीछे नहीं हटती है। खैर, अब देखना यह होगा कि अमित शाह पर बीजेपी वाले कितना बोलते हैं, किस किस बीजेपी के नेता अपने इस नेता पर उनके खिलाफ ट्वीट करते हैं और कितनी इस पर अब कार्रवाई हो पाती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी के नेता अब आरोपी पाया गया है, इसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।